पीते का है? अभी भी बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह से? हाँ अभी पिए काहे पियो? छोड़ना चाहते हैं छोड़ती नहीं है। दारू लड़ाई करवाती है। दारू पियो। नहीं पीने मुंह से तो लग रहा है आपके। चीकू खाते हम चीकू। आपके बच्चे भी पियेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं बच्चे भी वो भी पियेंगे क्यों नहीं। दारू करा दो बंद। हाँ। दारू के वजह से तो लेट से बेचारी काम करने जाने लगी, आदमी घर पे दारू पी पी के बैठ रहे हैं। हाँ। दारू से तो बर्बादी हो ही गई है, दारू बंद होना चाहिए। पी रहे आदमी बिकना बंद हो जाएगी नहीं। और दारू खुद अफसर लोग बिकवा रहे हैं, मंत्री बिकवा रहे हैं दारू, उन्हीं से तो हो रहा सब कार्यक्रम। मंत्रियों पे अंकुश लगाए, मंत्री लगाएंगे कैसे बिकेंगे। 80 की दारू पी रहे, 20 में घर चल जाएगा, नहीं चल नहीं चल रहे। रहा। बच्चे भाग रहे, लड़ाई हो रही, कुट रहे पिट रहे, आज औरतें फिर रही हैं। देखो आप 24 घंटा रहो तो दिख जाएगा। तो कैसे बर्बाद होगा आदमी। सबसे ज्यादा दारू। भैया दिख रहा है नशे की हालत में। नशा किया? बिल्कुल हाँ बिल्कुल क्यों किए भैया? परेशानी है, थकावट हो गई, क्या करें। नहीं दवाई नहीं खाते, हाँ। दारू अच्छी चीज है। दारू अच्छी चीज है। ये संगत बुरी है, संगत बुरी है। बुरी संगत और दारू की लत हमेशा घर परिवार को, गृहस्थी को बर्बाद कर देती है। जब इनके बच्चे पियेंगे और जब इनको पिटारत करेंगे तभी प्रशासन के पास जाएंगे कि हमारा बच्चा हमें रखता नहीं है, हमारा बच्चा हमें फेंक घर से निकाल देता है। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें शराब की लत दी है, आपने उन्हें शराब का आदी बनाया। शौक बड़ी चीज है। तो शौक कुछ बनने का, कुछ करने का, देश का नाम करने का, उन्हें शराब पीने से क्या शौक मिलता है? नहीं तो दुकानें बंद करवा दो सर आपकी सबसे पहले तो। बुरी संगत और नशे की लत एक अच्छी खासी गृहस्थी और परिवार को बर्बाद कर देती है। शायद बिहार में भी यही हुआ, जहां बिहार में जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। काफ़ी लोग जो है इससे मर चुके हैं और मरने वालों में आंकड़ा युवाओं का सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं झांसी के बस स्टैंड पर। दरअसल यहाँ पर काफ़ी लोग, हमें हर तरह के लोग यहाँ पर मिलेंगे, दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं। हम सबसे भी यहाँ पर जानेंगे कि शराब ने किस तरह समाज को बर्बाद करके रखा है और किस तरह जो है शराब एक परिवार को बर्बाद करके रख देती है। काफ़ी लोग जो है हमसे बचने की भी कोशिश अभी से करने लगे हैं, क्योंकि हम शराब के लेकर जो है शराब को लेकर बोल रहे हैं। और हम लोगों से पूछेंगे कि जब जो है शराब से इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, प्रशासन और सरकार को लोग जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, तो क्यों हो भाई? जो खुद शराब पीता है वो खुद अपनी जान का जिम्मेदार होता है। उसके बाद जब कोई घटना घट जाती है तो हम सरकार और प्रशासन को दोष देने लगते हैं, सरकार और प्रशासन को बोलने लगते हैं कि उनको कोसने लगते हैं। हम लोगों से पूछेंगे कि शराब किस तरह जो है समाज को दूषित करती है और शराब से जो है कितने नुकसान हैं। दरअसल अभी पहले हमारे साथ भाई साहब खड़े हैं, भाई साहब से हम पूछेंगे, भाई साहब शराब जो है किस तरह समाज को दूषित करती है और कितने इसके नुकसान हैं? इसके ज़्यादातर नुकसान परिवार के लिए ज़्यादातर बैठता है, और इसके लिए शराब से जैसे बीमारियां बहुत सी होती है, जैसे कैंसर है और जैसे अपने टीबी की बीमारी हो जाती है। और ज़्यादातर परिवार के ही लक्षण खराब होते हैं। ज़्यादातर परिवार में एक बंदे के जो घर का परिवार चलाता है तो उसके लिए ज़्यादा, उसमें 10 लोग हैं खाने वाले और एक परिवार को खिलाने वाला है, और उसी को ही बीमारी या कोई तकलीफ हो जाती। युवा लोग, क्योंकि नशीले पदार्थ में ज़्यादातर यही लोग हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मात्र 15 साल से 20 साल तक के बच्चे ज़्यादातर नशे के पदार्थ उसमें पहुंच गए हैं। जैसे गुटखा है, तम्बाकू है, शराब है और भी तमाम नशीले पदार्थ हैं, उनके लिए ये छोटे छोटे बच्चे ज़्यादातर हैं। ऐसे यहाँ बस स्टैंड पे 50 लोग हैं अभी जिनकी जो कोई उम्र भी नहीं है, जो उसमें मतलब लगे हुए हैं कि हम शराब शाम के टाइम शराब का ज़्यादा हिसाब किताब रहता है, क्योंकि दिन भर कमाते हैं और शाम को बस नशीले उसमें तब्दील हो जाता है। सुबह कमा के आते हैं और शाम को शराब पी लेते हैं, अपना जो है पैसा बर्बाद कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर देते हैं। उसके बाद अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कई बार शराब के नशे में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कई बार शराब के नशे में घर में लड़ाइयाँ होती हैं, को मौत के घाट उतार दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ शराब के नशे ने। शराब ने जिस तरह समाज को बर्बाद करके रखा है, कई लोग उससे बोलने से पीछे हटेंगे। अभी भी हम देख रहे हैं कई लोग इसको बोलने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो खुद ही इसके आदी होते हैं, खुद ही शराब के नशे के आदी होते हैं। और अभी ये देखिए हमारे साथ ये युवा जो मौजूद है, गुटखा खा रहे हो तुम? हाँ। क्यों खा रहे हो? कितने साल के हो? 13 साल के। और ये इनके दांत देखिए जरा, पूरे गुटके से लाल है। क्यों खाते हो? किसने कहा गुटखा खाने? वो ऐसे शौक कहाँ से आया? वो
पता है गुटखा खाने के क्या क्या जो है नुकसान होते हैं? हाँ, नुकसान तो होते हैं। कैंसर होता है। वो जो पुड़िया होती है उस पर भी लिखा हुआ होता है आपको कैंसर, फिर भी क्यों खाते हो? कभी कभार खाते हैं, वैसे नहीं खाते। अगर आप कभी कभार खा रहे हो तो आपके दांत इतने गंदे नहीं होते? ये तो बात सही नहीं तो इधर आओ जरा, इधर आओ। नहीं बताओ क्यों खाते? शराब भी पीते हो क्या? नहीं, शराब वराब कहाँ रहते हो? कहाँ रहते यहाँ तालपुरे में रहते हैं अंदर। हो? गुटखा क्यों खाते हो? वो कभी कभार खा लेते हैं, ऐसे ही शौक के लिए। मम्मी पापा मना नहीं करते हैं? करते भी हैं, मारते भी हैं। मारते भी हैं, करते भी हैं, उसके बाद भी खाते हैं। वो खा लेते हैं, चोरी छुप के खाते। तो आप बोलो ना कि अब से नहीं खाएंगे। अब से नहीं खाएंगे। और अगर मिल गए खाते हुए हम फिर आएंगे, फिर आप वीडियो बनाना। फिर वीडियो बनाना, लेकिन सुधरेंगे नहीं। वीडियो बना लेना लेकिन सुधरेंगे नहीं हम। क्यों? नहीं सुधरेंगे, क्यों नहीं सुधरेंगे? पूरा मुंह लाल रखा है गुटखे से। हाँ, रखा तो है। पता है आपको, इतनी सी उम्र में, 13 साल की उम्र में जो है गुटखा खाने लगे। अब नहीं खाएंगे, अब भूल लिया, अब नहीं खाएंगे। अभी कितना ऊंचा तुम्हारा फ्यूचर है, कितना ऊंचा तुम्हारा भविष्य है, शादी होगी, बच्चे होंगे ऐसे, और तुम्हारे बच्चे भी फिर गुटखा खाएंगे। नहीं, गुटखे की खाएंगे वो। क्यों नहीं खाएंगे? जब बाप गुटखा खाएगा तो बच्चे गुटखे खाएंगे। बिल्कुल ऑफकोर्स। शराब से किस तरह समाज बर्बाद हो? नहीं बिल्कुल साहब, है ना, सत्य है, सत्य। बिल्कुल सत्य है। हाँ जी हाँ। नहीं, शराब ने किस तरह शराब ने बर्बाद किया है समाज को काफी ज्यादा बर्बाद किया। हर जगह जगह तो औरतें परेशान है शराब के मारे, नशा करके आती है लोग बाग, उसमें औरतों को ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए शराब तो पीना ही नहीं चाहिए, ना गुटखा ना शराब, धूम्रपान हानिकारक है ना, 101% सत्य है। इसलिए हम कुछ भी है मतलब। 13 साल का लड़का जो है गुटखा खा रहा है, उसका मुंह देखिए कितना छोटा सा हो गया गुटखा खा खा के। इसका गलत है ना जी, हानिकारक है ये। ठीक है, हमारी वो बोल रहा है फिर से वीडियो बना के ले जाए, हम तो ऐसे ही खाएंगे। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई सब बताओ जरा। सब बोलने से बचेंगे क्योंकि ये लोग खुद ही शराब के आदी होंगे, कहीं ना कहीं इनके घर में शराब के लोग जो है पीते होंगे। शराब बंद करवा दो, सब सही हो जाएगा। हाँ, तो आप लोग बोलेंगे तभी होगा ना। नहीं तो आप शराब बंद करवा दो, ना शराब की दुकानें खुलेंगी और ना तो पीवेगी। शराब की दुकानें, बिहार में शराब बंदी था, उसके बावजूद जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुई हैं। तो उसमें कहते हैं कि सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, उसके बाद बोलते हैं अब हाँ, ये लोग खुद ही, इनके घर में जो है कहीं ना कहीं इनके घर में शराब कोई पीता होगा, ये लोग खुद शराब का पीते होंगे। भाई शराब जो है, जो दारू पीते हैं तो कितना घर परिवार बर्बाद हो जाता है। सब हो जाता। कैसे लड़ाइयाँ होती हैं घर में? होती नहीं है, और सब पी। तुम तो दारू करा दो बंद। हाँ। दारू के वजह से तो लेट से बेचारी काम करने जाने लगी, आदमी घर पे दारू पी के बैठ रहे हैं। हाँ। दारू से तो बर्बादी हो ही गई है, दारू बंद होना चाहिए। हाँ। और क्या, कितने बच्चे बेकार हो रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं दारू के चक्कर में। हाँ। और औरतें हैं सो काम जाने करने लगी। हाँ। अगर आदमी करेंगे, वो पियेंगे नहीं तो बच्चे पलेंगे। जब आदमी बर्बाद हो जाएंगे तो औरतें क्या करेंगी बेचारी, वो तो घर से बाहर जाएंगी। परिवार का मेन जो है इंसान खराब हो जाए तो क्या करेगा आदमी। आदमी सबसे ज्यादा हो रहा दारू में बर्बाद। आपको बंद करना है तो सिर्फ दारू बंद करिए और कुछ नहीं, बस। हाँ। नहीं तो बिहार में तो शराब बंदी थी, उसके बावजूद जो है जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। तो वहाँ बिक रही होगी तो वो मर रहे हैं। अब यहाँ बिक रही है तो यहाँ मर रहे हैं। जिम्मेदार कह रहे हैं कि सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने की इनने कुछ नहीं किया, और जबकि जिम्मेदार पीने वाला खुद है, अपनी जान। तो वो तो है, निकल दारू भी तो कच्ची पी रहा, पक्की पी रहा, सभी पी रहे आदमी, उससे बर्बाद है। दारू खराब नहीं है, मगर आदमी ज्यादा पिएगा तो बर्बाद तो हो गई, बस। नहीं, घर का जब मेन इंसान ही शराब पिएगा और उसके बाद उनके बच्चे शराब पिएंगे, उनके बच्चे जो है उसी शराब की लत में डूबे रहेंगे। भाई साहब क्या बोलेंगे, कुछ बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, बिक रही तो पी रहे आदमी, बिकना बंद हो जाएगी नहीं पिएगा। नहीं, बिकना बंद हो जाएगी तो कहीं ना कहीं से फिर ढूंढेंगे। नहीं, जब बिकेगी तो चोरी छुपे मिलेगी तो चोरी छुपे लेगा आदमी। नहीं, आप पीते हैं? नहीं, हम तो नहीं पीते। भैया कह रहे हैं बिकना बंद हो जाएगी तो जो है शराब पीना बंद हो जाएगी। भाई खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता आप लोगों से कि खुद पे कंट्रोल करें, खुद पीना बंद करें, तो आगे आपकी जो पीढ़ी आएगी वो भी शराब नहीं पिएगी। जिसने एक बार पी ली तो फिर पीता ही चला जाता, जिल्लत ऐसी है नशे की। ये आदमी कोई अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये मिलेगी आदमी पिएगा। नशे की लत ही ऐसी है कि अगर एक बार लग गई तो कभी छूटने का जो है नाम नहीं लेती है। अभी यहाँ पर जितने भी आप लोग देख रहे होंगे ना, जो माइक में बोल नहीं रहे हैं, दरअसल ये शराब के आदी हैं।
कहीं ना कहीं इन लोगों को शराब की, ये लोग आदी हो चुके हैं, इनको शराब की लत लग चुकी है, जो बोलेंगे भी नहीं माइक पे, चूंकि इनकी जो है खबर सामने आ जाएगी। ये लोग शराब पीते, इनने अपने घर परिवार जो है शराब से बर्बाद करके रखे हैं। इनके अपने जो है मम्मी पापा को, ये लोग अपने मम्मी पापा को जो है पाल पोस नहीं पाते हैं। आज के युवा जो है, ये कह रहे हैं ये लड़का बैठा है तो इतनी दारू पीता, हद से ज्यादा पीता है, जे ना तो कनम जे छोड़ता है दारू, और इससे घर वालों को और परेशानी होती। कहीं ना कहीं अब भी आप बता रहे हैं कि लोग सुबह से शाम तक दारू पीते हैं। दादा दारू पीते हैं, तो पीते हो दारू, काय पीते हो? पीते हैं, कमाते हो, पीते हो, घर में क्या देते हो? घर पे ये पैसे तो पीते का है? अभी भी बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह से? हाँ अभी पिए हैं, काहे पियो? हम तो पिए 50 साल से। नहीं तो काहे पी रहे हो? तो आपके बच्चे पियेंगे आपको देख के? बच्चे हमारे छूटे तक नहीं है, नहीं तो क्यों नहीं? अगर आप पीते हो तो आपके बच्चे निश्चित पीते होंगे। छूटे तक नहीं है, गुटखा तक नहीं खाते, हाँ। गुटखा तक नहीं खाते वो। नहीं तो दारू पीने से ही जीते हो क्या? दारू पीने से, दारू नहीं पियोगे तो जियोगे नहीं क्या? घर पे नहीं पीते, ये जाने के बाद हम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ती नहीं है। दारू लड़ाई करवाती है घरों में। घर में हमारी होती नहीं है लड़ाई, हाँ। हमारी होती नहीं है। अभी घर चले जाएंगे आपके, सब बता देंगे आपके। बताइए दादा, शराब किस तरह बर्बाद कर रही है? देखो ना, हम शराब पीते, ना अंडा खाते, ना मीट खाते, ना मछली खाते। हाँ। शुद्ध शाकाहारी वाले आदमी, हमें मालूम ही नहीं है स्वाद कैसा होता है शराब का। दादा तो पी रहे, कह रहे 50 सालों से पीते हाँ, हैं। 50 साल से पी रहे वो तो। हाँ। हाँ पी रहे। दारू तो बर्बाद करने वाली व्यवस्था है, लेकिन उसको दवाई की तरह पियोगे तो आपको फायदा करेगा, और तुम पानी की तरह पियोगे तो फिर नुकसान ही नुकसान है। घर में झंझट है, जो दुनिया भर के। दारू बिकना बंद हो जाए बस, सीधी बात, आप तो खेल ही खत्म हो जाएगा, ना बिकेगी ना पिएगा कोई। तो भैया बिहार में तो शराब बंदी थी, उसके बाद भी जो दारू चुपके से बिकी, उसके बाद जो है जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है। शासन कंट्रोल करेगा, देखे ना छुपके क्यों बिक रही है। जिम्मेदार शासन को ठहरा दिया जाता है कि शासन है, पैसे लेके बिक तो रही है। खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता कि खुद अफसर लोग ऐसी कम तैसी करा रहे हैं, अफसर लोग घूसखोरी कर रहे हैं, और दारू खुद अफसर लोग बिकवा रहे हैं, मंत्री बिकवा रहे हैं दारू। उन्हीं से तो हो रहा सब कार्यक्रम। मंत्रियों पे हम कैसे लगाए? मंत्री लगाएंगे। पीने वाला दोषी है, कहीं ना कहीं शासन कैसे पिएगा? तो मिलेगी नहीं, कैसे पिएगा पीने वाला? शासन तो खूब जो है जरा दारू के भट्टियां लहन नष्ट हुई। आदमी जनता मरे, शासन को उससे कोई दिक्कत नहीं, पैसा आना चाहिए इससे। दारू बिकेगी तभी तो पैसा आएगा, शासन के पास पैसा जब ही आएगा, दारू पिएंगे लोग, पैसा आएगा। चाहे मरे उसको क्या लेना, उससे मरो खूब। आप दारू नहीं बिकेगी कहाँ से, कैसे? गवर्नमेंट के कुछ लोगों को उसका फायदा नहीं हो रहा होगा तो कैसे बिकेगी? 80 की दारू पी रहे, 20 में घर चल जाएगा? नहीं चल रहे, बच्चे भाग रहे, लड़ाई हो रही, कुट रहे, पिट रहे, आज औरतें फिर रही हैं। देखो आप 24 घंटा रहो तो दिख जाएगा। तो कैसे बर्बाद होगा आदमी? सबसे ज्यादा दारू से। भैया आप ये बताइए, हम ये कह रहे हैं कि अगर खुद पे कंट्रोल हो जाए, खुद पे पीना बंद हो जाए तो शराब बंद आप कह रहे हो? सही है, ये नहीं हो पाएगा। अब इतनी वो बढ़ गई है, अब ये नहीं, कंट्रोल तो नहीं हो पाएगा। बिकना बंद हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा अपने आप। दारू एक ऐसी चीज है, हाँ अपने आप शासन कर सकता है, हम तुम नहीं कर पाएंगे। शासन चुपके चुपके तो सब बिकती हैं। वो भी पकड़े ना, हम बताएंगे, तुम बताओगे, उनको ही बताएंगे ना चुपके वाले। शासन ने तो खूब शराब की भट्टियां तोड़ी हैं, अभी हजारों लहन। 10 भट्टी है, एक तोड़ दी, आ गई तुम्हारे पास, आपने निकाल दी कि 10 बिक रही, एक टूट गई तो 9 तो चल रही ना। ये है भाई, बगैर मिले जुले दारू नहीं बिक सकती है, बगैर मिले जुले दारू नहीं बिक सकती है, ना कोई पी सकता है। पीने वालों पे भी अंकुश है और पिलाने वाले पे भी अंकुश लगना चाहिए। सबका रोका जरूरी है, जरूरी क्या है? शराब ने समाज को किस तरह बर्बाद किया है? दारू ने किया क्या? नशा है वो जो। नहीं तो क्यों 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 करते हैं जो नशा करते हैं, किस तरह जो है घर परिवार अपना बर्बाद। भैया देख रहे हैं नशे की हालत में, नशा किया? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्यों किए भैया? परेशानी है, थकावट हो गई, क्या करें उसका। तो थकावट नशे से उतारी जाएगी, सो के नहीं उतारी जाती है। आपको ये नहीं पता है कि आपका घर परिवार बर्बाद हो रहा है शराब के नशे से? नहीं, बिल्कुल सही है। नहीं तो क्यों पीते हैं? फिर सुबह से शाम तक पीने का क्या मतलब होता है? परेशान हो जाते, थकावट मकावट हो जाती तो
ये कौन सा बात हुई कि दारू को जो है दवा की तरह पीना है कि थकावट मिटानी पड़ेगी, उसके बाद जो है पीने वाला देखो अब बोलो। वो तो भैया यहाँ पे बहुत मिल जाएंगे पीने वाले, लेकिन खुद से सोचना पड़ेगा ना, खुद से सोच। पूरी कम से कम 50% मिलेंगे दारू वाले पैसे हलते हुए, दारू पिए मिलेगा पूरा बस स्टैंड 6 बजे के बाद। दारू पियो नहीं पीने मुंह से तो लग रहा है आपके। चीकू खाते हम चीकू। ऐसे ऐसे लोग हैं झांसी को पूरा बर्बाद कर, पूरे देश प्रदेश को जो है शराब ने बर्बाद करके रखा है। छोटे छोटे युवा जो है शराब की नशे के आदी हो चुके हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? हम तो भैया कुछ नहीं जानते। आप तो खुद ही गुटखा खा रहे हैं, अब आप क्या बताइए? क्या बोल रहे हैं हम? नहीं तो गुटखे से कैंसर होता है। मिलेगी नहीं तो फिर क्या खाओगे? नहीं तो उसमें दारू पीने वाला दुकानदार थोड़ी आएगा घर बैठे कि तुम हमारे शराब पी लो। बिल्कुल, दुकानदार थोड़ी ना आएगा कि भैया मैं यहाँ लेके जाओ, खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। 2 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं इंसान, सब्जी लेने जाता है आदमी, शराब पीने पहुंच जाता है। लेकिन ये बताओ भैया, आप गुटखा खा रहे हो, आपके बच्चे गुटखा खाए तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो फिर क्यों खाते हो? शाम से बंद कर देंगे। नहीं, ऐसे आपके तो पूरे दांत ही खराब हो गए, अब क्या बंद करोगे आप? उम्र के साथ तो नहीं छोड़ा जाता तम्बाकू। नहीं, तो ये थोड़ी ना होता है, पूरे दांत आपके खराब हो गए, उसके बाद गुटखे की। घर पे हमारी लड़ाई हो गई, दारू पी के गए दारू। हम कहा तुमने कितनी बार कहा? दारू पी के गए तो घर में लड़ाई हुई, पोले खुल गई उनकी, क्योंकि घर में लड़ाई हुई है। घर में हो जाती है तो कभी कभी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके आदि नहीं है। शौक से आप करो, लेकिन इतना भी नहीं। हमारे ड्राइवर है हमारे। कहीं ना कहीं काफी लोग जो मिले हैं वो कंटिन्यू, वो मतलब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पीने वाला खुद ही गुनहगार होता है, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शराब बंद हो जाएगी तो हम पियेंगे ही कहाँ से। तो भाई खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता, खुद से जो है कंट्रोल क्यों नहीं होता? भैया आप पिए हो, दारू पिए हो? हम दारू पीते हैं। हाँ, क्यों पीते हो? दारू मिलती है, दारू पीते हैं। नहीं तो क्यों पीते हैं? दारू बंद नहीं, कितना अच्छा नहीं, क्या होता है, कोई लाभ मिलता है दारू पीने से? दारू से थकन दूर हो जाती है। नहीं तो दवाइयाँ भी खा सकते हो, आप रेस्ट कर सकते हो। नहीं, दवाई नहीं खाते। हाँ। दारू अच्छी चीज है। दारू अच्छी चीज है क्या? किस तरह? तो बच्चे भी पियेंगे दारू? बच्चे दारू नहीं पी रहे, वो लड़कियां दारू पीती हैं, सिगरेट पीती हैं। दारू बंद हुआ है जब पब्लिक बंद करे दारू। सीखते किससे हैं? एक दूसरे से सीखते हैं दारू। तो आपने किससे सीखी है? हमें साथ में बिठाने वालों ने बिठाला, दारू पीना सीख गए। संगत बुरी है, बुरी संगत और दारू की लत हमेशा घर परिवार को, गृहस्थी को बर्बाद कर देती है। और इस तरह ये लोग इतने खुश हो के बोल रहे हैं कि हम तो पीते हैं और पियेंगे, तो कहीं ना कहीं इनका घर जो है बर्बादी की कगार पर है। कहीं ना कहीं इनका भविष्य तो निकल ही चुका है, युवाओं का भविष्य जो है बर्बादी की कगार पर है। अगर इसी तरह इस देश में चलता रहा और शराब जो है इस तरह जो है युवा शराब की आगोश में आते रहे, तो कहीं ना कहीं देश पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं शराब के कारण रोज कई हत्याएं होती हैं, कई मौतें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ शराब के कारण कई एक्सीडेंट्स होते हैं। पूछेंगे दादाजी कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि खुद ही शराब पीते हैं, खुद ही शराब पीते हैं, तो वो क्यों कुछ कहेंगे? भाई साहब कोई भी कुछ नहीं बोलेगा यहाँ पर, क्योंकि खुद ही ये लोग शराब की आगोश में रहते हैं। भैया कुछ बोलोगे? क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि जब ये लॉकडाउन लगा हुआ था तो ये ठेका क्यों खुले थे सबसे पहले, ये बताइए ना। लॉकडाउन में थोड़ी ना भी सीखे शराब से। मोदी जी ने कहा था ये सबसे पहले लॉकडाउन में ठेके ही खुले थे सबसे पहले, क्यों खुले थे? नहीं तो खुद क्यों पीते हैं भैया, आप खुद क्यों पीते हैं? सबसे पहले मोदी जी ने यही ठेका खोला था, जब इसे बंद हो जाता तो आप पीते हैं? हम पीते हैं। तो क्यों पीते हैं? हम इसलिए पीते हैं कि कुछ गम है इसलिए पीते हैं। गम है इसलिए शराब पीते हैं। गम को मिटाने के लिए शराब कोई दवा है क्या? दवा है, इसलिए ये सब भूल जाता है कि क्या पढ़े क्या है, याददाश्त सब चली जाती है। इसलिए हम लोग शाम के पीते अपने आराम से सो जाते हैं। नहीं तो घर परिवार की चिंता नहीं होती है कि घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं? नहीं, दिन में हम काम करते हैं, अपने शाम के पीते सो जाते हैं। नहीं तो घर परिवार की चिंता नहीं होती है? नहीं, घर वाले नहीं कहते, ये कहते हैं काम करो, अपने शाम के पियो, आराम करो। अच्छा, और बच्चे भी कहते हैं कि पियो और आराम करो? हाँ, आराम करो। तो आपके बच्चे भी पियेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं, बच्चे भी वो भी पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे? बच्चे भी पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे? मतलब एक पिता खुद कहता है कि बच्चे भी पियेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हमारा देश जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसीलिए जो है युवा आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम कुछ नहीं बोल पाते। आप तो खुद ही गुटखा खाते हैं। हाँ। क्यों खाते हैं? शौक था बचपन। स्वाद लगता है, बचपन से शौक था। मतलब बचपन से कुछ बनने का शौक नहीं था क्या भाई साहब? गुटखा खाने का था? बच्चे भी खाएंगे?
बच्चे भी खाएंगे? बच्चे गाय को खाएंगे तो आप तो बोल रहे हैं अभी हाँ नहीं, क्योंकि अगर पिता गलत है, घर का मेन मुखिया अगर इस तरह के चक्रों में पड़ता है तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार जो है बर्बाद हो जाता है। उसके बाद अगर कोई दुर्घटना होती है तो फिर शासन को कोसा जाता है। अगर सड़क दुर्घटना होती है तो फिर शासन को कोसा जाता है कि सड़क पे ये गलती थी, वो गलती थी। जबकि जो शराब पीता है उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता कि उसने शराब क्यों पी। वही लोग कह रहे हैं कि अगर खुद ही शराब पीने वाला खुद ही गुनहगार है, ना कि शराब बेचने वाला गुनहगार है। भाई साहब बोलेंगे कुछ? नहीं बेटा, उन्हें पता है कि क्यों नहीं बोलेंगे, उनको पहले ही पता चल गया कि वहाँ पे हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे। उसके बाद कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके घर परिवार में खुद ही वो लोग शराब पीते हैं, अपने बच्चों को आदी बना के रखा है शराब का, पूरे देश को बर्बाद करके रखा है, खुद नहीं आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी नहीं आगे बढ़ने देते। पूरा परिवार जो है इसी शराब की उसमें नोक में झोंक के रखा है और ना ही मना करेंगे, क्योंकि जब इनके बच्चे पियेंगे और जब इनको प्रताड़ित करेंगे तभी प्रशासन के पास जाएंगे कि हमारा बच्चा हमें रखता नहीं है, हमारा बच्चा हमें फेंक घर से निकाल देता है। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें शराब की लत दी है, आपने उन्हें शराब का आदी बनाया है। कोई यहाँ पर नहीं बोलेगा। भाई साहब बोलेंगे क्यों नहीं? मैं बेटा पीता हूँ ना, मैं बात करता हूँ। तो आप गुटखा तो खा रहे हैं, नहीं खा रहा, दांत आपके गुटके वाले हैं, क्या ये कब खाता था तब खाता था, अभी नहीं खा रहा तो हूँ। कैसे छोड़ दिया गुटखा खाना? अपने आप छूट गया हैं? अपने आप छूट गया। आप अभी भी गुटखा खाते हैं? नहीं खाते, आप अभी भी गुटखा खाते हैं? नहीं खाते, अभी आपने खरीदा होगा। नहीं खाते। अगर आपकी जेब से निकल आए तो निकल आए तो वो रखा होगा जेब में। मुंह में गुटखा है, बोल रहे हैं गुटखा नहीं खाते हैं। हाँ, नहीं नहीं तो वो थूक दिया होगा तो अलग बात है ना, लेकिन दांत तो आपके गुटके वाले हैं ना। हाँ, तो गुटखे खाता था पहले, ड्राइवर हूँ तो खाता हूँ मैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप लोग जब खाएंगे उसके बाद आपके बच्चे और बच्चे आपके वही पीढ़ी करेगी तो फिर कैसा लगेगा? नहीं खाना चाहिए। नहीं खाऊंगा। आपको जब पता है गुटके में लिखा होता है कि अभी आपके ओंठ तक लाल हैं तो आपने छोड़ा नहीं है, सिर्फ अभी थूका है। ड्राइवर हूँ तो खाऊंगा नहीं। अभी आपने क्या बोला? हमने छोड़ दिया। हाँ तो छोड़ दिया ना। छोड़ देंगे, ये कहिए कि हम छोड़ देंगे, जरूर छोड़ देंगे। नहीं छोड़ देंगे। आप धीरे से बोलने से क्या होता है भाई, सब कुछ बोलेंगे। शराब ने किस तरह समाज को बर्बाद करके रखा है। हमने कर दिया बर्बाद। हाँ? हमने कब किया बर्बाद? शराब ने। शराब पैसा है तो शराब पियेंगे। नहीं तो पैसा इसलिए है क्या शराब पीएंगे? अपने बच्चों को पालने पोषने के लिए नहीं है क्या पैसा? शौक है, शौक बड़ी चीज है। तो शौक कुछ बनने का, कुछ करने का, देश का नाम करने का, उन्हें शराब पीने से क्या शौक मिलता है? नहीं तो दुकानें बंद करवा दो शराब की सबसे पहले तो। तरह जो है वो समाज को जो है शराब ने बर्बाद करके रखा है। काफी लोग यहाँ पर हमें ऐसे मिले जो खुद ही शराब पिए हुए हैं दिन में और सुबह से शाम तक जो है शराब पी के रखते हैं। दारू ने किस तरह बर्बाद किया है परिवार को, बोलेंगी कुछ? बताओ, दारू ने किस तरह घर परिवार को बर्बाद कर दिया? नहीं बोलेंगी? नहीं जानता हूँ। आपके घर परिवार में दारू पीते हैं लोग? हैं? नहीं तो समाज में पीते होंगे, आसपास पीते होंगे? नहीं हमारे नहीं पीते हैं कोई। ये झूठ बोल रही हैं क्योंकि इनको पता है कुछ बोलेंगी तो फिर अभी घर परिवार में इनके जो है हंगामा हो जाएगा। और पहले ही लोग शर्मा जाते हैं, बोलते नहीं है, कहीं ना कहीं जो है इनको डर भी रहता है। एक ऐसा टॉपिक है जिस पर खुल के बोलने की ज़रूरत है, जहाँ पर और कोई मीडिया वाले इसको नहीं कवरेज करेंगे, जहाँ पर इसको कवरेज करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि समाज में एक जो गंदगी फैली है, समाज में ये जो समाज को इस तरह जो दूषित किया जा रहा है, शराब पी पी के समाज को बर्बाद किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में खुद ही जागरूकता होनी चाहिए। दादाजी, शराब ने किस तरह जो है बर्बाद किया है समाज को? शराब में बहुत लोगों ने, शराब से बहुत लोग बर्बाद भी हैं और कुछ लोग क्या है उनको आदत से भी मजबूर हैं। नहीं तो घर परिवार में है आप पीते हैं? नहीं, हम नहीं पीते, गुटखा तो खा रहे हैं? बस गुटखा खाते हैं। गुटखे से कैंसर होता है, पता है आपको? आज के बाद नहीं खाएंगे, आप कह रहे हो कैंसर होता है। नहीं तो हमारे कहने से कहना है कि नहीं खाएंगे। गुटखे के वो रैपर पे लिखा होता है कैंसर। चलो बंद कर देंगे आज। नहीं तो कैसे बंद कर दोगे? क्या कसम खा रहे हो कि बंद कर दोगे? अब करेंगे, बंद करेंगे। नहीं आप नहीं करोगे ना बंद, हमें पता नहीं है। हो जाएगा बंद। क्योंकि एक ऐसी लत है जो लोग छोड़ना ही नहीं चाहते, जिसको है जिस तरह लोग जो है इसके आदी हो चुके हैं और इससे कई दुर्घटनाएं होती हैं समाज में, कई घटनाएं इससे होती हैं। भाई साहब कुछ बोलेंगे? क्या बोल? शराब ने किस तरह समाज को बर्बाद किया है?
सभी को बर्बाद कर दो। जनी मानसर में क्लियर को तो का है, शराब पियो, जनी मानसर में लड़ाई झगड़े हो, बच्चा बर्बाद हो तो का है। बच्चे बहुत पी रहे हैं। बच्चे पी रहा है, उनको अब कैसे रोके? मोदी जी रोके, वो रोकेगा? नहीं, मोदी जी क्यों रोकेंगे भाई? जो पी रहा है उसे खुद ही रोकना चाहिए। अब बच्चों को रोका जाता, नहीं मानते भी तो नए मोड़ा पी रहा है शराब पे तो मरवे हमारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं ऐसे तो। अब हो रहा है तो हो ही रहा है बेटा, बतवा क्या कर ले। बर्बाद हो रहा है, तो जमीन जायदाद में सभी बिक रही शराब में। तो इलेक्शन में जो लोग आते हैं, लोग पिलवाते हैं शराब भी, बच्चों को बर्बाद करें। नहीं तो वो घर आके थोड़ी ना देके जाते होंगे, जिम्मेदारी आपकी है। बच्चों को रोकते हैं, लेकिन चुपचाप पियाते तो क्या करोगे? हाँ, चुपचाप चोरी चुप के पियाते तो क्या करो? मार थोड़ी करोगे। हाँ, तो शराब का कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। शराब बंद हो जाएगी अपने आप। अब शराब बंद होती नहीं है, इसलिए शराब आदमी पिएगा। शराब बंद कर दो तो अपने आप बंद हो जाएगी। कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि शराब बंद होनी चाहिए, लेकिन खुद ही इंसान को खुद सोचना चाहिए पीने से पहले कि अगर उसने पी तो उसका घर परिवार पूरा बर्बाद हो जाएगा, उसके बच्चों का भविष्य पूरा जो है बर्बाद हो जाएगा।